हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हमने किया था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस भी इक्वल होगी, ठीक है, और टाइम भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। सो जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में किसी स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम में, सो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो चेंज इन द वेलोसिटी इज ज़ीरो। क्या हो जाएगा इसमें? यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, ये थी यूनिफॉर्म मोशन की बात। वहीं जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा तो क्या ये सेम चीज़ होगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करती रहेगी। कैसे? क्योंकि टाइम इंटरवल्स आपके पास इक्वल होंगे पर डिस्टेंस इक्वल नहीं होगी। सो देयर इज़ ए चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। सो देयर इज़ ए चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की आज हम बात करने वाले हैं, जिसे कहते हैं एक्सेलरेशन। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u। आफ्टर सम टाइम ये अपनी फाइनल वेलोसिटी v को अटेन कर लेता है। मतलब देयर इज़ ए चेंज इन वेलोसिटी। स्टार्टिंग में कोई गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये पाया गया कि गाड़ी मान लीजिए 60 की स्पीड से आ रही है, तो दैट विल बी टेकन एज इट्स फाइनल वेलोसिटी की वो 60 की ही स्पीड से मूव कर रही है। कितने टाइम में वो चेंज हुआ? लेट टाइम इज़ t। सो अगर हम एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करना चाहें, एक्सेलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा? जितनी इसने फाइनल वेलोसिटी अटेन की माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो डिफरेंस होगा वही चेंज होगा, डिवाइडेड बाय जितना इसने टाइम लिया। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t। अब इसकी यूनिट्स क्या होंगी? आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम इसकी यूनिट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम की होती है सेकेंड, ठीक है। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे दैट विल बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई इन ऐसा यूनिट, इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह यहीं से दो मेन टर्म्स निकल के आती हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट से, जैसे स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है। पहले मिनट में कितनी वेलोसिटी थी? सेम। नेक्स्ट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज़ सेम। थर्ड में भी कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज़ सेम। सो सेम वेलोसिटी रहेगी, इसमें जो कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट इक्वली बढ़ रही है, ठीक है। उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि मतलब ऑब्जेक्ट कोई ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसकी वेलोसिटी या तो बढ़े या घटे, बट कैसे? इक्वली, इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इक्वल अमाउंट, चाहे वो वेलोसिटी का रहेगा चाहे टाइम का रहेगा।
सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, इक्वल अमाउंट होगा वेलोसिटी का भी और इंटरवल्स ऑफ टाइम का भी। जैसे कि कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, ठीक है, एयर से स्टोन फेंका आपने ऊपर और ऊपर से वो स्टोन नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, उसका फ्री फॉल होगा, ग्राउंड को टच करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर होगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहीं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी जो है वो बस स्टैंड से निकलती है रोड पे, पहले तो उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, रेस्ट में थी, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ होना शुरू हुई, ठीक है, रोड पे आई, मार्केट को क्रॉस किया, तब भी थोड़ी सी स्पीड और बढ़ी, ठीक है, जब प्लेन रास्ता देखा तो इसने एकदम से स्पीड पकड़ ली, ठीक है, कहीं आगे मोड़ आए तो फिर से स्पीड कम हो गई। तो कैसे इंक्रीज़ हो रही है, अनइक्वल अमाउंट, वेलोसिटी कैसे हो रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी कैसे कवर हो रही है, दैट इज़ अनइक्वल, इक्वल नहीं है, पहले थोड़ी सी बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, फिर थोड़ी सी कम हुई। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो वी कैन से unequal amount of velocity in equal intervals of time in case of non uniform acceleration। जब acceleration की बात होगी तो हम equal amount या unequal amount लेंगे velocity के with respect to time। जब uniform motion की बात हुई थी तो equal distance की बात हुई थी, ठीक है। acceleration के with respect हम changes कर लेंगे velocity का, और जब motion का आएगा तो distance के साथ। okay, that's all about today's topic, acceleration. We will do some numericals in the next class. Thanks for watching.